नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। और इस जो सीरीज है जो इसके अंतर्गत हम मैथ्स यानी गणित के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो गणित के चाहे ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या और अलजेब्रा हो, मतलब हम कंप्लीट मैथमेटिक्स जानेंगे। जो ये सीरीज है मैथ्स की, तो इसके अंतर्गत हम जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये अपना मैथमेटिशियन के लिए रहेगा, यानी जो अपने महान गणितज्ञ हैं, जो भारतीय गणितज्ञ हैं और जो वेस्टर्न यानी फॉरेनर्स हैं, जो महान गणितज्ञ रहे हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ये जो सीरीज रहने वाली है, ये सीरीज सबके लिए बहुत ही, जो चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, इसके साथ में जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या जी स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन हो, या एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, सबके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप जुड़े रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मैथमेटिशियंस यानी गणितज्ञ। तो भारतीय गणितज्ञ हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, इनका नाम है आर्यभट्ट। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द एंशिएंट जीनियस नाम है, यानी जो प्रतिभा है अपनी, उनका नाम है आर्यभट्ट। इनका जन्म 476 से 550 एडी के बीच में हुआ था। यानी एडी मीन्स है एनो डोमिनी। तो ये 476 से 550 एडी, यानी अभी जो एडी चल रहा है ये है 2025, यानी आज से लगभग 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने एक महान गणितज्ञ हुए थे। तो ये हम एडी को कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, हम इसको सी भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में। एडी स्टार्टिंग ईयर मानते हैं, कृष्ण के जन्मदिन को लेकर इसमें माना जाता है। जो बर्थ ऑफ जेसस है, बर्थ ऑफ जीसस से एडी स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए हम इसको एडी बोलते हैं। तो आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर, यानी ये बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। ये क्लासिकल एज के फर्स्ट मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, और साथ में ही ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी खगोल शास्त्री भी थे। खगोल विज्ञान के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। अभी जानेंगे हम इनके आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन। तो इनका योगदान है वो मुख्यतः है प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो। एक तो इन्होंने जीरो की खोज की थी, साथ में ही जो प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान जो सिस्टम है, इसके बारे में इन्होंने जाना था। पाई का जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, इनके बारे में इन्होंने निकाला था। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, अलजेब्रा बीजगणित, साइड्रल पीरियड्स यानी जिनको नक्षत्र काल बोला जाता है, इक्लिप्स यानी ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो इन सब में इनका महान योगदान रहा है आर्यभट्ट का। इनके साथ ही दो
जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हमारा प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का योग n नंबर तक ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2, तो ये फॉर्मूला साथ में ही जो प्राकृत संख्याओं का जो स्क्वायर है उनका योग का जो फॉर्मूला है n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, साथ में ही जो क्यूब है क्यूब का जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी आर्यभट्ट ने इजाद किया था। इनके साथ ही a प्लस बी स्क्वायर जो अलजेब्रा का महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इनके बारे में भी इन्होंने बताया था। और मोशन ऑफ जो सोलर सिस्टम है यानी जो अपना सौर सिस्टम है इसके बारे में भी इन्होंने गतियों के बारे में अध्ययन किया था। अब है नेक्स्ट महान गणितज्ञ जिनको नेचुरल जीनियस बोला जाता है, श्रीनिवास रामानुजन जी। तो रामानुजन वाज बोर्न December 22 इन 1887, यानी इनका जन्म 1887 में एरोड है, ये आज के दिन तमिलनाडु में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये फेमस और ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनको थ्योरी ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स की थ्योरी है, रामानुजन नुजा प्राइम, साथ में ही रामानुजा थीटा फंक्शन, मैजिक स्क्वायर्स जो स्क्वायर के बारे में बताता है, इक्लिप्टिक फंक्शन के बारे में, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज यानी इनका जो जियोमेट्रिक जो सीरीज है इनके बारे में, साथ में ही डाइवर्जेंट सीरीज। तो जितनी भी सीरीज के मामले में जो हम अर्थमेटिक में जानेंगे तो इनके बारे में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट जो गणितज्ञ हैं इनका नाम है भास्कराचार्य जी। तो भास्कराचार्य जी बीजापुर कर्नाटका से हैं। इनका जन्म 1114 एडी में हुआ था और ये भी महान गणितज्ञ और साथ में ही खगोल शास्त्री रहे हैं। इनका योगदान इन्फिनिटी के बारे में जो पता लगाया, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित के बारे में, साइक्लिक मेथड ऑफ सोल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनके बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑन परम्यूटेशन यानी समुच्चय या सेट्स के बारे में उन्होंने बताया, कंट्रीब्यूशन ऑन लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो समीकरण है इनके बारे में बताया, डेवलप स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है, और इसके साथ में उन्होंने जो फॉर्मूला दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इनके साथ में ही जो पेल्स इक्वेशन है इसके बारे में बताया उन्होंने, कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री में जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डायोफाइनाइट क्वांटाइन इक्वेशन है जो सेकेंड ऑर्डर की, इसका सॉल्यूशन इन्होंने पता लगाया। इनके साथ ही इनकी एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत शिरोमणि जो बुक रही है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग है इसका नाम है लीलावती बीजगणित, यानी बीजगणित अलजेब्रा के बारे में
साथ ही गोलाध्याय, साथ ही इन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण है गणित है जिसका नाम है, इन्होंने बताया है जो ग्रहण गणिता है, जो ग्रह गणित बोला है जिसको हमने, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। तो इसको जो सिद्धांत शिरोमणि है, इसको 4 सेक्शन है इसके, तो ये काम इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मगुप्त, जो महान गणितज्ञ हैं। इनका जन्म भीनमाल सिटी है जो राजस्थान में आज जालोर में है। इनका जन्म 598 एडी में हुआ था और ये भी एक महान प्रसिद्ध गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन है जीरो में, मेथड ऑफ एप्लीकेशंस में, साइन टेबलेट यानी साइन टेबल यानी ज्या की टेबल है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके अंदर, साथ में ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके बारे में जो इसका फॉर्मूला है A+AR तो इनको बारे में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्योमेट्री में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्योमेट्री में इन्होंने ट्राइंगल, इनके साथ में ही मेजरमेंट निकालना, कंस्ट्रक्शन के लिए ज्योमेट्री को यूज में लेना, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो गणितज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर कापरेकर, जो महाराष्ट्र में, जिनका जन्म हुआ था 1905 में और वो भी फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। इनका योगदान डिस्कवर्ड सेल्फ नंबर्स, साथ में ही एक मैजिक नंबर होता है 6174, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि इसमें इसको कांस्टेंट बोला है कापरेकर। साथ में ही डेमलो नंबर्स के बारे में उन्होंने बताया। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था मैथ्स में। अब हम जानेंगे जो वेस्टर्न्स मैथमेटिशियंस हैं, यानी जो फॉरेनर्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के फादर हैं वो यूक्लिड को बोला जाता है, जिनका जन्म 365 BC यानी लगभग 2300 साल पहले इनका जन्म हुआ था अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में, और ये महान गणितज्ञ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। यूक्लिडियन ज्योमेट्री है बोलते हैं, जो ज्योमेट्री का नाम यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं हम, कि सभी एंगल्स का जो जोड़ होता है ये 180 डिग्री होता है। यूक्लिड फॉर्मुलेटेड मेथड ऑफ फाइंड HCF, यानी HCF पता करने के लिए उन्होंने जो महत्व समापत्ति है इसके बारे में यूक्लिड फॉर्मूला दिया है। √2 जो ट्रांसेंडेंटल नंबर है इसको प्रूफ किया है, और जो प्राइम नंबर हैं अपने, जिनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो उनके बारे में बताया है कि वो इनफाइनाइट हैं। नेक्स्ट जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स हैं इनका नाम है आर्किमिडीज, जिनका जन्म इटली साइराकुस में 287 BC में हुआ था। ये भी महान गणितज्ञ रहे हैं। इन्होंने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया है, आर्किमिडीज स्क्रू प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी के बारे में बताया है। साथ ही एरिया अंडर द कर्व, यानी जो क्षेत्रफल स्फीयर यानी गोले के बारे में, हैज 2/3 द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ इट्स सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर। तो स्फीयर के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स,
जो बोला है कार्ल फ्रीडरिक गाउस को, जिनका जन्म 1777 में गाउस का हुआ था, और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से रहने वाले मैथमेटिशियन जो गाउस प्राइम, गाउसियन इंटीग्रेशन एंड मेथड ऑफ लास्ट स्क्वायर फिटिंग, साथ में ही गाउस कर्वेचर के बारे में उन्होंने योगदान दिया है। नेक्स्ट, फादर ऑफ नंबर्स, इससे पहले हमने जाना था फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, और जो फादर ऑफ नंबर्स हैं इन्हें बोला है पाइथागोरस को। इसके बारे में भी यहाँ अध्ययन करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस वाज बोर्न ऑन 569 BC इन समोस, ग्रीक मैथमेटिशियन है ये, साथ में ही फिलोसोफर रहे हैं। इनका महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है ये है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसकी जो दो भुजाएं हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कर्ण के बराबर होंगी। इसके साथ ही इराशनल नंबर, रेगुलर सॉलिड्स के बारे में, सम ऑफ राइट एंगल इज ट्रायंगल इक्वल टू द राइट एंगल्स, साथ में ही जो 3D आकृति दी हुई है उसका डी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये थे महान गणितज्ञ पाइथागोरस। नाउ फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये बोला है रेन, इनको नाम है रेन डेकार्त, जिनका जन्म 1596 में हुआ। ये भी फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रहे हैं। इनका योगदान एनालिटिकल ज्योमेट्री, साथ में ही वर्टिसेस, पॉलिनोमियल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स, नोटेशन फॉर एक्सप्रेशन पावर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में भी उन्होंने फॉर्मूला दिया है। जो नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं, इनका नाम है लियोनार्ड आइलर, जिनका जन्म 1707 में, स्विस मैथमेटिशियन बोला जाता है इनको। तो इन्होंने एक आइलर, ई मीन्स आइलर थ्योरम के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन एज वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू राइट एफएक्स, यानी जो फंक्शन यानी फलन लिखते हैं हम, ये डिनोट करने वाले ये पहले गणितज्ञ थे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न नोटेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न नोटेशन फॉर लेटर ई, जिसको ई ऑफ द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। इनके साथ ही जो एक्सपोनेंशियल्स फंक्शन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इनको भी इन्होंने डिफाइन किया है। आइलर्स का जो फॉर्मूला है ई आई एक्स बराबर कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके बारे में भी इन्होंने बताया है। ये दिया हुआ है साइन एक्स कोस एक्स। तो ये हमने विस्तार से हम मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमको जो गणितज्ञ रहे हैं, अपने जितने भी मैथमेटिशियन रहे हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट लेक्चर से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, और जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री भी बोला जाता है जिसको, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ज्योमेट्री में जो काम में ली जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे पाई के बारे में जानेंगे, साथ में जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका भी विस्तार से हम जानेंगे। उसके बाद हम 2D 3D शेप्स जानेंगे, और बाद में जो मेंसुरेशन के द्वारा हम वॉल्यूम, साथ में ही एरिया निकालना, और जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आज तक पूछे हुए क्वेश्चंस का टाइप्स क्या है,
सब टाइप्स के हम क्वेश्चंस जानेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लोग इससे जुड़े रहें। धन्यवाद।